हेलो एवरीवन, आई एम भावना खन्ना। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी उधर उधर की बातों के वीडियो स्टार्ट करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो जब भी हम अपने इस प्रोफेशन में नए नए आते हैं, अपने कॉलेज में होते हैं, हम इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ठीक है, हम किसी एडवोकेट को या लॉ फर्म को ज्वाइन करते हैं। हम जब उन्हें ज्वाइन करते हैं, हमें स्टार्टिंग के कुछ डेज समझ ही नहीं आता है कि हमें इंटर्नशिप में करना क्या है, सीखना क्या है, वहां जाके क्या करें। ठीक है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, और आपके साथ भी हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। अगर हो रहा है तो आप वहां पे जाके क्या करें, क्या सीखें, वो इसी बारे में ये वीडियो होने वाली है पूरी। तो लास्ट तक देखना, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें एक इंटर्नशिप में जाकर सीखनी ही चाहिए जब हम एक इंटर्नशिप कर रहे हो। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, या फिर आप करने की सोच रहे हो तो उससे पहले कुछ चीजें, कुछ आइडियाज ले लो कि हमें ये जाकर सीखना है। अपने नोट्स बना लो, है ना, कि हमें ये चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंटली जो कि हमें सीखनी है। तो वन बाय वन बात करते हैं उन पर। ठीक है, एंड गाइस, एक बात बोलना चाहती हूँ सीधा पॉइंट्स पे आने से पहले। अगर आप लिटिगेशन में स्पेसिफिकली आपने सोच लिया कि आपको लिटिगेशन ही करना है, लिटिगेशन में ही आगे परस्यू करना है अपना करियर, तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो अपने जब भी आप इंटर्नशिप करें तो उसमें अपना 100,000 इवन 2,000% दे, अपने एफर्ट्स लगाएं। ठीक है, क्योंकि एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर लिटिगेशन में सरवाइव करना नामुमकिन नहीं कहूँगी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, बहुत अच्छे अच्छे, कि जो कि एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है। बट सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा से ज़्यादा मुश्किल है आप अगर फर्स्ट जनरेशन हो और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइट अपना कर लो शेड्यूल। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अगर चीज़ें नहीं आती होंगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। इसलिए ही जब आप अपने कॉलेज में हो और आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो तो उस इंटर्नशिप में जाकर अपना 1,000% दो, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखो, अपनी स्किल्स बहुत अच्छी कर लो। ठीक है, ताकि जब आप ग्रेजुएट होकर निकलो लॉ स्कूल से अपने, तो आपको जॉब्स के लिए दिक्कत ना आए। ऐसा ना हो कि जब आप अपना करियर स्टार्ट करो एज अ एडवोकेट, ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें आए, आपको कुछ पता ही ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंटर्नशिप में अपना बेस्ट दो, वहाँ से सब कुछ सीखो। ठीक है, तो अब आते हैं पॉइंट्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी आप किसी को ज्वाइन करते हो, चाहे वो एडवोकेट हो या फिर कोई भी लॉ फर्म हो, ठीक है, एक दो दिन लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि फर्स्ट डे से जाके शुरू हो जाओ, बस नहीं, एक दो दिन लो, वहाँ पे ऑब्जर्व करो कैसे क्या काम चल रहा है, क्योंकि सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, ऑब्जर्व करो, अपने आप को सेटल करो वहाँ पर। ठीक है, और फिर अपने आप को जब ऑब्जर्व कर सब कुछ सेटल हो जाओ वहाँ पर एक दो दिन लगाकर, ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कोर्ट प्रोसीजर्स, कोर्ट एटिकेट्स क्या होते हैं, मिसलीनियस वर्क, क्लैरिकल वर्क। गाइज, इन सब कामों से जो क्लैरिकल वर्क होता है कोर्ट का, ठीक है, आप स्पेसिफिकली अगर लिटिगेशन में जाना चाहते हो, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली आना चाहिए। इसको करने से बिल्कुल भी घबराओ मत। क्लैरिकल वर्क बहुत ज़रूरी है आना। आप एक एडवोकेट बनोगे आगे जाकर, अपने 3 ईयर का कोर्स है या फिर 5 ईयर का है, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस खुद करोगे या किसी को ज्वाइन करोगे, है ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हर एक काम आना चाहिए, चाहे वो छोटा सा काम हो या एक बहुत बड़ा काम हो। ठीक है, तो किसी भी छोटे से भी छोटे काम को करने से घबराओ मत कि ये मेरा काम नहीं है। नहीं, प्लीज करो क्लैरिकल वर्क, बिल्कुल करो, बिल्कुल सीखो, ताकि जब आप अपना फर्म, अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो इस प्रोफेशन में। ठीक है, तो आपको क्लैरिकल वर्क सीखने हैं, देखने हैं क्या क्या। सबसे पहले तो आप देखो कि कॉज लिस्ट, कॉज लिस्ट क्या होती है। आप जब भी अगर कोर्ट विजिट करोगे तो कोर्ट के बाहर जो है, कोर्ट के बाहर जो आपको एक लिस्ट देखने को मिल जाएगी, कॉज लिस्ट, उसके अंदर सारे मैटर्स जो भी उस कोर्ट में लिस्टेड होते हैं उस डे के लिए, वो सारे आपको मेंशन होते हैं। तो आपको कॉज लिस्ट देखनी आनी चाहिए। ठीक है, अगर उस पर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो लेट मी नो। ठीक है, मैं लेकर आऊँगी उस पर ज़रूर। तो कॉज लिस्ट आपको देखनी आनी चाहिए। आप ऑफलाइन आपको कोर्ट के बाहर मिल जाएगी हर, ऑनलाइन देखना चाहते हो तो आपको ई कोर्ट्स की ऐप आती है, ई कोर्ट सर्विसेज ऐप। हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर, सुप्रीम कोर्ट की देखनी है तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर देखनी पड़ेगी। ई कोर्ट सर्विस ऐप बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए होती है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की देखनी है तो आप ऑनलाइन वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो आपको कॉज लिस्ट देखना ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये कॉज लिस्ट हो गई। सेकेंड थिंग इज
आप जब भी कोर्ट में जाओ तो देखो कि एडवोकेट्स कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोर्ट में ऑब्जर्व करो कि सिर्फ जज ही नहीं होता है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं जज, नहीं, जज के अलावा और भी कोर्ट स्टाफ होता है कोर्ट के अंदर। तो देखो कि वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या क्या काम है, उन्हें ऑब्जर्व करो, क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं उनके लिए, उन्हें देखो, समझो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये सब, क्योंकि हमारा काम सिर्फ जज के साथ ही नहीं है, पूरे कोर्ट स्टाफ के साथ काम हमारा पड़ता रहता है, हमें करना होता है। तो देखो उनके क्या क्या काम होते हैं, देखो अपने आप को, एडवोकेट्स को, जो भी आपके सीनियर्स हैं या और भी जो एडवोकेट्स हैं, वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को जज के सामने, है ना। तो ये सब ऑब्जर्वेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऑब्जर्व करते चले जाओगे, आप देखो कैसे हो रहा है, ये नहीं बस जाके खड़े हो जाओ और बाहर आते जाओ, नहीं। आप जब भी अंदर जाओगे सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना है, अपनी आंखें, अपने कान, अपना दिमाग सब खोल के रखना है जब भी आप कोर्ट के अंदर जाओ, ठीक है। तो कॉज लिस्ट आनी चाहिए, कोर्ट के क्या एटिकेट्स होते हैं, कैसे एडवोकेट्स अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कैसे मैटर कॉलअप होते हैं, वो सब सारी चीज़ें ऑब्जर्व करो। थर्ड थिंग इज, जो भी बेसिक फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका हो गया PFRC का फॉर्म, फाइल इंस्पेक्शन फॉर्म, आपके सीनियर ने बेल करवाई है तो बेल, उसके बाद हमें एक बेल बॉन्ड फॉर्म भरना होता है, वो फॉर्म भरो, सीखो कैसे भरते हैं। सर्टिफाइड के लिए, चाहे वो क्रिमिनल हो या फिर सिविल हो, वो देखो क्या होता है, वो फॉर्म कैसे भरते हैं आपके। और जो भी एग्जेम्पशन के हो गए, एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, ठीक है, जब अगर आपके जो भी क्लाइंट है उनकी पेशी है उस दिन और वो ड्यू टू सम रीज़न वो अपीयर नहीं हो सकते, ठीक है, तो हमें एक एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। सीखो ये जो बेसिक बेसिक एप्लीकेशंस है ना, उन्हें सीखो, उन्हें देखो कैसे, जो फॉर्म्स आते हैं उन्हें कैसे फिल किए जाते हैं, वो सब धीरे धीरे सीखो। कब फॉर्म कौन सा कहाँ पे लगाना है, किसको सबमिट करना है, जैसे PF का हम अलमत को सबमिट करते हैं, तो देखो वो कैसे सबमिट होगा, उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो जाकर सीखो अपनी इंटर्नशिप में, ठीक है। जितने भी बेसिक बेसिक फॉर्म्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, और देखो कौन सी स्टेज पर कब कैसे लगाए जाते हैं, कैसे फिल किए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें सीखो, ठीक है। तो बेसिक ये जो भी मिसलीनियस क्लैरिकल वर्क होता है, इनसे कभी भी घबराओ मत, ये ज़रूर करो, ये आपको आगे चलकर जब आप खुद अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करोगे तो बहुत काम आएंगे, ठीक है। या फिर किसी को ज्वाइन भी करोगे इवन, है ना, ये तो अभी आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, पर जब आप एज एन एसोसिएट करोगे और आपको जब ये बेसिक काम नहीं आते होंगे तो बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि आप एडवोकेट होकर ये काम नहीं कर पा रहे हो। एक एडवोकेट का काम सिर्फ क्लाइंट को, जज के सामने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना नहीं है, बाकी जो और भी क्लैरिकल वर्क, फाइल इंस्पेक्शन का फॉर्म, वकालतनामा कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, मेमो ऑफ अपीयरेंस, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब सीखो जाकर। क्या कोर्ट के एटिकेट्स हैं, क्या ये छोटी छोटी चीज़ें फॉर्म्स हैं, कैसे एडवोकेट्स अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे सबमिशन दे रहे हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें कोर्ट में जाकर ऑब्जर्व करो जब भी आप अपने सीनियर्स के साथ कोर्ट में जा रहे हो, ठीक है। अगर सीनियर का कोई मैटर नहीं है उस दिन, स्टिल खुद जाओ, ये नहीं सिर्फ कोर्ट में घूम कर आ गए वापस, नहीं, किसी भी कोर्ट में चले जाओ, जाकर देखो, बैठो, समझो कि कौन सा क्या कर रहा है। और कभी भी गाइज अपने सीनियर से हेल्प लेने में मत घबराओ, ठीक है, कभी भी नहीं, ठीक है। आपको, आप सीखने गए हो वहाँ पर, बेधड़क होकर सीखो, कुछ नहीं आता है डायरेक्ट सीनियर को अप्रोच करो, उनसे पूछो कि सर मुझे ये नहीं आता है, आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए, ठीक है। और क्या करो गाइज, जब भी आपने कोई फॉर्म भरना सीखा, ठीक है, तो क्या करो, अब ऑब्वियसली आप एक दिन में आपने फॉर्म भरा वो आपको याद नहीं रहेगा, बहुत बेसिक ह्यूमन नेचर है ना, याद रहता है तो विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। अगर नहीं याद रहता तो क्या करो, उसकी, आपने फॉर्म भर लिया, उसके बाद क्या करो, उसकी फ़ोटो क्लिक कर कर अपने आप PDF बनाकर अपनी मेल में या जहाँ पे भी आपको सेव करना है उसे सेव करके रख लो, ताकि फ्यूचर रेफरेंस आप वहाँ से ले सको, आपको बार बार सीनियर को परेशान करने की ज़रूरत ना पड़े। ऑब्वियसली देखो, एक बात है जो मुझे मेरे सीनियर ने बोली थी, जो कि मुझे अभी तक याद है, कि इस प्रोफेशन में कोई भी आपको उंगली पकड़कर चलना नहीं सिखाएगा, क्योंकि सब अपने अपनी लाइफ में, अपने अपने मैटर्स में इतने बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। आप जा रहे हो कोर्ट तो ठीक है, आप नहीं जा रहे हो कोर्ट तो भी ठीक है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीखना आपको है तो आपको इनिशिएटिव लेना होगा, आपको अपने 1000% एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सीनियर आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, ठीक है, वो आपकी उंगली पकड़कर आपको चलना नहीं सिखाएंगे, वो आपको जाकर ही उन्हें अप्रोच करना पड़ेगा,
आप जब तक खुद जाकर अप्रोच नहीं करोगे, खुद जाकर एफर्ट्स नहीं लगाओगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी है इस प्रोफेशन में, किसी के पास बिल्कुल ठीक है। ई फाइलिंग देखो कैसे होती है। ई फाइलिंग हो गई आपका, वीसी से कैसे ज्वाइन करते हैं, कहाँ पे लिंक्स मिलेंगे आपको, कैसे वो ज्वाइन कर कर एडवोकेट्स अपीयर होते हैं। एडवोकेट का किसी फॉर एग्जांपल एक मैटर रोहिणी में, एक 30,000 में, एक द्वारका में, अब जल्दी जल्दी हर जगह पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है। सो वीसी सबसे बेस्ट है, वीसी से ज्वाइन करना। तो देखो उनके लिंक्स कैसे कहाँ पे मिलते हैं, कोच के कैसे ज्वाइन होते हैं, ये सब चीज़ें देखो, सीखो, समझो, पूछो। जो नहीं आता है पूछने से कभी भी घबराओ मत, क्योंकि आप सीखने जा रहे हो। और आप अगर अपना इंटर्नशिप में बेस्ट नहीं दोगे तो जब आप ग्रेजुएट होकर निकलोगे अपने लॉ स्कूल से, उसके बाद जब ज्वाइन करोगे तो फिर बहुत दिक्कतें आती है। इसलिए इंटर्नशिप में सिर्फ घूमने मत जाओ, अपना बेस्ट दो। ठीक है, ये तो हो गया हमारे कोर्ट एटिकेट्स क्या होते हैं, कैसे प्रेजेंट करना है, जो भी बेसिक बेसिक फॉर्मेट्स है। ऑब्वियसली आपको पहले दिन जाकर ड्राफ्टिंग सीखने को नहीं मिलेगी, है ना। और ड्राफ्टिंग से एक पॉइंट मुझे याद आया, जब भी अगर आपके सीनियर्स आपको बोल रहे हैं कि मैं डिक्टेट करता हूँ आप टाइपिंग करो, तो उससे कभी भी मत घबराओ। ठीक है, टाइपिंग करो, बिल्कुल करो, उससे आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे ड्राफ्ट कर रहे हैं, क्या पॉइंट्स लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, कैसे सम अप कर रहे हैं। तो टाइपिंग से कभी भी घबराओ मत। ड्राफ्टिंग वहाँ से आपको बहुत अच्छी सीखने को मिल सकती है, अगर आप दिमाग खोलकर टाइपिंग कर रहे हो, सुन रहे हो कैसे, है ना। नाउ सेकंड पॉइंट इज क्लाइंट इंटरव्यू। तो जब भी क्लाइंट आपके एडवोकेट्स को अप्रोच कर रहा है, उन क्लाइंट मीटिंग चल रही है आपके एडवोकेट सीनियर्स के साथ, तो उन्हें देखो। अगर आपके सीनियर्स आपको अलाउ कर रहे हैं उस मीटिंग में बैठना, तो उस मीटिंग में बैठकर सीखो। देखो कि आपके जो सीनियर्स हैं वो क्लाइंट से कितनी बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उन्हें कितने पॉइंट्स कैसे समझा रहे हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये बहुत ज़रूरी है इस प्रोफेशन में, लीगल प्रोफेशन में। स्पेसिफिकली अगर आप लिटिगेशन में जा रहे हो, आपको परस्यू करना है आगे लिटिगेशन, अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है क्लाइंट। आप प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी इंटर्नशिप से सब सीख लोगे, कोर्स जाकर आपकी लीगल नॉलेज आप अपनी कॉलेज में सीख लोगे, बट ये जो सबसे मेन जो है यहाँ पर क्लाइंट्स बिल्ड करना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट्स ही नहीं होंगे तो आपकी नॉलेज किसी काम की नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है अपने नेटवर्किंग बिल्ड करना, क्लाइंट से कैसे कितनी बात करनी है, कितनी नहीं बात करनी। सबसे मुश्किल होता है क्लाइंटेज बनाना, और उनसे कैसे पैसे निकलवाने हैं। ऑब्वियसली फ्री में काम नहीं करोगे आप, आपका भी घर है, आपकी भी लाइफ है, तो कैसे उनसे फीस कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, कैसे निकलवानी है, वो सब चीज़ें देखो। मीटिंग में बैठकर ऑब्जर्व करो कि सीनियर्स आप क्लाइंट्स के साथ कितनी बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमें उनके साथ पर्सनल रिलेशन नहीं बनाने, एक प्रोफेशनल रिलेशन बिल्ड करके रखना है। तो कितनी बात करनी है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, तो बहुत ज़रूरी है। तो क्लाइंट अगर आपके सीनियर्स आपको अलाउ कर रहे हैं उस मीटिंग में बैठना, तो बिल्कुल बैठो और देखो और ऑब्जर्व करो। बहुत ज़रूरी है क्लाइंटेज इस प्रोफेशन में। क्लाइंटेज नहीं होगी तो कुछ नहीं है इस प्रोफेशन में, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज डॉक्यूमेंट्स रिव्यू, केस फाइल पढ़ना, ठीक है। कोर्ट्स चले गए आप मॉर्निंग में, उसके बाद जब आप ऑफिस या चैम्बर वापस आ रहे हो तो फाइल्स पढ़ो। फाइल्स कैसे पढ़नी है, फाइल्स का कंपाइलेशन कैसे होता है, वो सब सीखो। एक फाइल जब भी आप लेकर बैठोगे तो उसमें देखो कि सबसे पहले इंडेक्स लगा हुआ होता है, उसमें इंडेक्स में क्या क्या मेंशन है, मेमो ऑफ पार्टीज, कैसे एप्लीकेशन है, कोर्ट का नाम ऊपर कैसे मेंशन होता है, केस कैसे होता है, किस में एफआईआर नंबर है, किस में केस नंबर लिखा हुआ है, सेक्शंस कैसे मेंशन है, वो सब चीज़ें देखो। एक इंडेक्स कैसे बनता है, वो केस फाइल पढ़ने से पहले ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखो कि कैसे क्या क्या एक फाइल पूरी कंप्लीट होती है। एफिडेविट क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कब लगाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एनेक्स करने होते हैं, एनेक्स्चर ए कब कहीं कहीं पे एनेक्स्चर P1 लिखा होगा, कहीं पे D1 लिखा होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्या मतलब है, सीनियर से पूछो, ठीक है। तो जब भी पढ़ो इन सबके नोट्स बनाते चलना, ठीक है, बहुत फ़ायदा मिलेगा इन सबको करने से। तो फाइल जब पढ़ो, सिर्फ ये नहीं सीधा फाइल बस कंटेंट्स पढ़ने शुरू कर दिए, नहीं, सब कुछ देखो कि कैसे एक फ़ाइल बनती है, पूरा कैसे फाइल कंपाइलेशन होता है। जब आप केस फाइल्स पढ़ रहे हो तो देखो कि केस ब्रीफिंग कैसे करोगे, आप कैसे बनाओगे, ठीक है। उनके शॉर्ट नोट्स बना के रखो ताकि आप जब भी अपने सीनियर को असिस्ट करो उस मैटर में तो आपको पता हो कि उस केस में क्या क्या पॉइंट्स है ना। और अगर आर्ग्यूमेंट्स हैं तो देखो कि सीनियर के पॉइंट्स क्या हैं और आपके क्या पॉइंट्स हैं, आपके दिमाग में क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, और आपके पॉइंट्स से हटकर सीनियर के दिमाग में क्या पॉइंट्स आए।
तो उन्हें कंपेयर करो। ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए जब भी आप एक केस फाइल पढ़ रहे हो, उन्हें देख रहे हो, उन्हें रिव्यू कर रहे हो। शॉर्ट नोट्स बनाना सीखो, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, कितना सम अप करना है, किस क्या बात लिखनी है, क्या बात नहीं लिखनी, कौन सी बात किस तरह से लिखनी है ना, कैसे केस लॉ साइट्स किए जाते हैं। ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें, एक फाइल कैसे पूरी बनकर तैयार होती है। रिसर्च, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम अपनी कोई आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, कुछ चीज़ें साइट करते हैं ना, तो हम केसेस साइट करते हैं साथ में, जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स या फिर जो भी अपर कोर्ट्स होते हैं उनकी जजमेंट्स होती है, उन्हें हम साइट करते हैं अपने पॉइंट्स के साथ कि तो वो देखो कि रिसर्च कैसे की जाती है, कैसे कौन सा पॉइंट पे कौन सा केस लगाना है, कैसे ढूंढना है, केस फाइल कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे वन बाय वन उन्होंने अपने चैम्बर्स में, अपने ऑफिस में कैसे केस फाइल को मैनेज किया हुआ है, कैसे रखा हुआ है, कैसे क्या कौन सी चीज़ ट्रैक करनी है कब। उनकी जो डायरी होती है जिसमें सारे मैटर्स होते हैं जो कल के लिए लिस्टेड है, उन्हें पहले से पढ़ के रखो ताकि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। जब आप नेक्स्ट डे अपने सीनियर्स के साथ जा रहे हो तो आपको पता हो कि उस फाइल में क्या है क्या नहीं है ना। ऑर्डर्स कैसे निकालने हैं, ई कोड्स ई कोड्स जो ऐप होती है सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए, उसे यूज़ करना आना चाहिए। इफ़ यू वांट कि आपको उस पर वीडियो चाहिए कि कैसे यूज़ करना है, कैसे वो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ड्राफ्टिंग सीखनी है तो डिक्टेशन लेने से कभी भी घबराओ मत, जैसे मैंने पहले मेंशन किया इस बात को, है ना। टाइपिंग करने से कभी भी मत घबराओ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लीगल राइटिंग बहुत डिफरेंट होती है, लीगल वोकैब बहुत डिफरेंट है ना। अगर आपको लीगल वोकैब अपनी बहुत अच्छी करनी है तो अपनी जजमेंट्स पढ़ने की हैबिट बना लो अपने लॉ स्कूल से ही, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा गाइस, ट्रस्ट मी। बहुत ज़रूरी है लीगल वोकैब आपकी स्ट्रांग होना, ठीक है। जजेस देखो कैसे ड्राफ्ट करते हैं जजमेंट्स, जब आप पढ़ोगे तो देखोगे उसमें जजेस कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, लीगल वर्ड्स कैसे यूज़ हुए हुए, कैसे वो एक लाइन में सम अप कर देते हैं। एक आप जो शायद 2 या 3 लाइन हम लेंगे एक पॉइंट को लिखने में, पर वो एक लाइन में कैसे सम अप कर देंगे, ये सब आप जजमेंट्स पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। उससे आपकी ड्राफ्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, लीगल वोकैब अच्छी होगी, है ना। देखो कैसे पॉइंट्स लिखे जाते हैं, कैसे मेंशन किए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, जब भी आप कोर्ट जाओ तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ घूम कर आ गए, नहीं, सब कुछ एक्सप्लोर करना है, अपने कनेक्शन बिल्ड करने हैं। बहुत ज़रूरी है जब आप स्पेसिफिकली लिटिगेशन में जा रहे हो, है ना, लॉ फॉर्म्स ज्वाइन कर रहे हो, अपने कनेक्शंस, आप कभी भी हेल्प लेने से और कभी भी हेल्प देने से, दोनों से मत घबराओ। आपको कुछ आता है तो ज़रूर बताओ अपने, जो भी आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपसे अगर कोई जूनियर आता है, ठीक है, या फिर आपको जो चीज़ नहीं आती तो वो अपने सीनियर्स या अपने फ्रेंड्स से पूछने में कभी भी मत घबराओ, क्योंकि हम वहाँ पर सीखने जा रहे हैं, करेक्ट। और इस प्रोफेशन में जितना सीखोगे उतना ही कम है, पूरा का पूरा समुंदर है इस प्रोफेशन में सीखने को। तो जितना जितना सीखते जाओगे उतनी उतनी अच्छी चीज़ें आपके करियर में आप ग्रो करते जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आप जब भी आप अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करने जा रहे होंगे या फिर कर रहे होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या करें, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आए होंगे कि आपको क्या क्या करना है, थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि कौन कौन से हैं। थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ कि कॉज लिस्ट देखनी आनी चाहिए, जो बेसिक फॉर्म होते हैं आपके पीएफआरसी के, फाइल इंस्पेक्शन, बेल बॉन्ड, आपका वकालतनामा, मेमो ऑफ अपीयरेंस, फाइल इंस्पेक्शन, छोटे छोटे सर्टिफाइड, क्रिमिनल सर्टिफाइड, सिविल सर्टिफाइड्स, जो भी कोर्ट स्टाफ है उन्हें देखो, कोर्ट क्या क्या एटिकेट्स होते हैं वो सब देखो, कैसे केस फाइल एक बनती है, कैसे ई फाइलिंग होती है, कैसे वीसी से ज्वाइन किया जाता है किसी भी कोर्ट को, केस पूरी केस फाइल कैसे बनती है, कैसे ड्राफ्टिंग होती है। ये जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स पर बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे आप ऑब्वियसली आप पहले दिन अपने पहले इंटर्नशिप में जाकर, है ना, ये सीधा ये नहीं है कि बस क्लाइंट को जाके रिप्रेजेंट कर दो, सबमिशन देना, वो नहीं है। बाकी और जो थाउजेंड ऑफ मिसलिनियस वर्क्स होते हैं वो सब सीखना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप्स। इन चीज़ों पे फोकस करो, तभी आप स्टेप बाय स्टेप चढ़कर सीढ़ियाँ एक मुकाम हासिल कर पाओगे। तो ये चीज़ें हैं कि यू शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग योर इंटर्नशिप, ठीक है। तो आई रियली होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आई हो, हेल्पफुल रही हो। एंड इफ़ यू वांट ऐसी वीडियोस और चाहिए आपको तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय।